Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, and whatever the time this particular video you are seeing right now. Okay, so बेटा जैसे आपको पता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट PYQS की एक लेक्चर सीरीज लेके आ रहा है और हम इसको आपको रेगुलरली प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? दो प्रोस्पेक्टिव पे। इस पर्टिकुलर यूनिट से जो मेरे क्वेश्चन आते हैं ऑसिलेशन और एसएचएम, बेसिकली दो तीन फॉर्मूले पे आते हैं। जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, जो टाइम है पेंडुलम का, टाइम पेंडुलम बोल रहा हूँ, जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है, और जो मेरा फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट में सिर्फ ये ही यूनिट नहीं आती। अभी तक जो मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा है, ठीक, जैसे मैंने लिक्विड वाला सिस्टम पढ़ा है या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, तो वो पोर्शन भी इसमें आ जाता है इनकॉर्पोरेट होके। तो इस वजह से ये वाली जो थोड़ी सी यूनिट है बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। स्पेसिफिकली मेरी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगती है, और एसएचएम एंड ऑसिलेशन, क्योंकि ये यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इस पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आते। साथ ही साथ जो आपका फ्रीक्वेंसी के रिलेशन है ऑर्गन पाइप वाले, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये पर्टिकुलर यूनिट थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है और होती भी है। बट अभी मैं जब कराऊंगा तो आप देखोगे कि जस्ट 2 या 3 कंसेप्ट क्लियर करके, जस्ट 2 या 3 फॉर्मूलेस को समझ के, आई एम नॉट सेइंग रट के, रट्टा मार के नहीं होगा जेईई मेंस का एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 या 3 कंसेप्ट को समझ के, उनके क्वेश्चंस करके, पीवाईक्यूएस करके, आप इस पर्टिकुलर यूनिट को भी इजी बना सकते हो। और इजी बनाने के लिए और अपने 4 से 8 मार्क्स ग्रैब करने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीजी नॉलेज जंक्शन, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने मार्क्स ग्रैब करो, नॉट ओनली इन फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा लोग देखो, ये ऑसिलेशन पे है, एसएचएम एंड ऑसिलेशन मिक्स है, तो मैंने ऑसिलेशन यूनिट नाम दिया। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है, वो बहुत बेसिक, बहुत जनरल 2021 का है। जैसे कि आप सबको पता है इस पर्टिकुलर पीवाईक्यूएस में ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर। द मास इज पुल्ड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड रिलीज सो दैट इट एग्जीक्यूट फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन। मींस एक मास है, स्प्रिंग से लटकाया हुआ है, उसको मैं जैसे थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचता हूं तो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्लियर है? विद द टाइम पीरियड टी, ये भी क्लियर है। द टाइम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बिकम इक्वल। यहां पे क्या दिया है कि वो टाइम पीरियड निकालना है, वो टाइम टेकन निकालना है बेटा आपको, जहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। तो ये जो एक्स है ना, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है बेटा लोग? यहाँ पे गिवन है मेरा मास विच इज 1 किलोग्राम। ओके, गिवन है मेरा फोर्स कांस्टेंट के विच इज 100 न्यूटन पर मीटर। बट इन सब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसे सपोज स्प्रिंग अटैच है, ठीक है, मीन्स ये एक स्प्रिंग है और एक इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कोई मेरा मास है, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, सबको पता है कि वो कितना गिवन है, 100 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो मास है वो कितना गिवन है, 1 किलोग्राम। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग डाउन करूं, पुल करूं, तो ऑब्वियसली एसएचएम होगा, राइट? ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो उस पर्टिकुलर केस में जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, जो मेन चीज इसमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, इसको यूज करते हुए हम टाइम पीरियड निकालेंगे। मींस किस पर्टिकुलर टाइम पे होगा, जो मेरे टाइम पीरियड से रिलेट होगा। ओके, अब सबको पता है जो मेरी इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स इक्वल्स टू, और एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। ओके, यहां से मैंने वेलोसिटी निकाली, v ऑफ टी विच इज डी एक्स अपॉन डी टी एंड विच इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। गॉट इट एवरीवन? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ये आता है मेरा क्या? वेलोसिटी, ठीक है। मैंने निकाली क्यों है? क्योंकि इसमें देखो क्या गिवन है, 1/m v स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
1/k(x²). अब देखो ये सबको पता होनी चाहिए, तो बेसिकली 1/mv², 1/k(x²) जब मैं रखूंगा तो क्या होगा देखते हैं। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² cos² ओमेगा टी, और 1/2 के एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा, a² sin² ओमेगा टी। अब देखो cos² ओमेगा टी, sin² ओमेगा टी, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। मेरे को पता है कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो k/m होता है, तो अगर मैं m ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं तो वो k होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो लेफ्ट हैंड में मैंने यहां पे दिया है छोटा सा, इससे मेरा m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और a² से a² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस से मुझे क्या पता चला बेटा, कि मेरे को पता चला cos² ओमेगा टी इक्वल्स टू sin² ओमेगा टी। और ये किस पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं, अगर मैं इसको करना चाहूं sin² ओमेगा टी इक्वल्स टू, या cos² ओमेगा टी को 1 माइनस sin² ओमेगा टी निकालू, ओमेगा टी की वैल्यू निकालू, बट आपको पता है sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी सिर्फ π/4 पे इक्वल होते हैं। व्हाट डज इट मीन? π/4 मींस जब मेरा एंगल 45 डिग्री होता है, तो यहां से sin थीटा cos थीटा किस पे होते हैं इक्वल, जब एंगल होता है π/4। तो यहां से मेरे को क्या निकलने, यहां से मेरे को क्या पता चलेगा कि व्हेन sin ओमेगा टी इक्वल्स टू cos ओमेगा टी, सो दैट मींस ओमेगा टी इक्वल्स टू π/4। अब ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो अगर मैं यहां पे ओमेगा की वैल्यू रख दूं, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड इनटू स्मॉल टी, दैट इज π/4। अब बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरा जो ये t आएगा, ये आएगा t/8। और यहां पे जो इन्होंने मेरे से टाइम पूछा है, देखो ये जो टाइम पूछा है इस वाले पर्टिकुलर ब्रैकेट में कितना पूछा है, ये वाला टाइम t/x। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं t/x, तो यहां इस पर्टिकुलर कंपेरिजन से मेरा x कितना आया है बेटा लोग, x आता है मेरा 8। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो यहां पे जो x का इंटीजर रखना है मेरे को, वो कितना रखना है, 8। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मुझे मास के इन सब की वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ी, जो जनरल कंसेप्ट है उसी को यूज करते हुए ये मैंने निकाल दिया। गॉट इट? सो आपको ये जो वैल्यूज हैं ये जस्ट भटकाने के लिए या डराने के लिए दी गई है, इनको यूज भी नहीं करना। देखा ना आपने इस वाले में। और जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है 8 एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 का है। और अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि 2021 के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि 2021 और 22 में जो आए हैं वो 23 में नहीं आएंगे या 24 में नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो अब लिखा क्या है, अ मास ऑफ 5 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। ओके, एक मास है 5 किलोग्राम का, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट बाय द सिस्टम इज शोन इन द फिगर। ओके, ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिया गया है, ये जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा स्प्रिंग सिस्टम वाले के लिए। ठीक है, फॉर स्प्रिंग सिस्टम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो है मेरा है फॉर स्प्रिंग सिस्टम, ये उसके लिए है। ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको जब आगे क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, हैज द सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का एज द स्प्रिंग सिस्टम, उसका जो टाइम पीरियड है मींस जो टाइम पेंडुलम है मेरा, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो स्प्रिंग के टाइम पीरियड के इक्वल है बेटा लोग। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट वेयर दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड। मींस क्या बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें मैंने एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में 5 किलोग्राम मास अटैच किया हुआ है। उस 5 किलोग्राम के मास को जब मैंने अटैच किया तो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आया वो इतना आया। उसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया है, उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल पेंडुलम का, बताओ। टाइम पीरियड होता है बेटा मेरा 1/2π√L/g। ओके, ये जो टाइम पीरियड है इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे हो रहा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसका ग्राफ ये है, फिगर ये है स्प्रिंग सिस्टम का,
और ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, ये दोनों के टाइम पीरियड इक्वल है। तो अभी मेरे को क्या क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा लोग, देखो गिवन क्या है, मास ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम मींस जो मास है अटैच है उसमें वो कितना ग्राम है, 5 किलोग्राम। और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम दैट इज 4 मीटर। अब ये मेरे को अगर फिगर दिया गया है तो ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं इससे एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखो सबसे पहली चीज जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये है ना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्स। सो बेटा यू मैक्स मीन्स जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो है मेरी 10 जूल। गॉट इट एवरीवन? मीन्स जो मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है बेटा लोग, वो है मेरी 10 जूल। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व में टच होता है वो होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और जो वो वी मैक्स होता है, जो मेरा वी मैक्स होता है वो कितना होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक, तो मैं यहां से ओमेगा ए निकालते हैं ना, तो अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं इस पर्टिकुलर ग्राफ का तो बेटा एम्पलीट्यूड होगा 2 मीटर। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम ये यूज करने वाले हैं। हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को यूज करेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है। और उस टाइम पीरियड को इक्वेशन 1 से जब इक्वेट करेंगे तो वहां से मेरा अंडर मतलब जो ये जी है, ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट है, वो आएगी। तो सबसे पहले इसमें देखो यू मैक्स कितना गिवन है फ्रॉम द ग्राफ, वो है 10 जूल। ओके, जो बेटा यू मैक्स का फॉर्मूला होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 के ए स्क्वायर। ए मींस एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब देखो मेरे पास के भी है, के कैसे है मेरे पास, मेरे को पता है के को मैं क्या से लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को ओमेगा चाहिए, मेरे को टाइम पीरियड चाहिए स्प्रिंग सिस्टम का। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम। सो मैं के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूं ना, के की जगह मैं अपना एम ओमेगा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब मेरे पास यू मैक्स है, मेरे पास एम भी है, ओमेगा मेरे को निकालना है, एम्पलीट्यूड भी है मेरे पास। अब मेरे को यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा, मीन्स टाइम पीरियड ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। तो देखिए ये बहुत ईजी है, 10 जूल इक्वल्स टू 1/2 के की जगह मैं क्या रखूंगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 टू द पावर 2। अब ये जो इक्वेशन 2 है इससे मेरा ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा से मेरा क्या आ जाएगा बेटा लोग, टाइम पीरियड। वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको दो इक्वेशन दी है। पहली t इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको क्या दी है, 10 जूल इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 2, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 है। तो यहां से बेटा लोग मेरा जो ओमेगा है वो आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 है, तो 10 जूल इक्वल्स टू 1/2, मास कितना है बेटा लोग, 5। ओके, रख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर तो मेरे को निकालना ही है, इंटू 4। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा, चलो साइड में ही रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आएगा मेरा 1। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 1। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है मेरा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। सो यहां से जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 विच इज 2 पाई इन जनरल। ओके, ठीक है, तो यहां से जब मैं अपना एल बाई जी निकालूंगा, ठीक, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यहां से देखो, यहां से जो मेरा टाइम पीरियड आया बेटा लोग वो आया 2 पाई, ये किसका है, स्प्रिंग का। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है मेरा पेंडुलम का। तो यहां पे आप देखो, यहां पे अगेन एक गलती की है, 1/2 पाई नहीं होता, 2 पाई एल बाई जी होता है। गॉट इट एवरीवन, 2 पाई एल बाई जी होता है मेरा। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करके 2 पाई लिखूंगा। स्टार्टिंग से मैं यही चेक कर रहा हूं कि किसी ने मेरे को ये नहीं बताया। ये कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो इसको हम रखते हैं, क्या जाएगा मेरा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, ठीक है, अब ये मेरा टाइम पीरियड है स्प्रिंग का, इक्वेशन 1, और टाइम पीरियड आया, ये है मेरा टाइम पीरियड पेंडुलम का, टी पी विच इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग 2 पाई आया। तो इनको इक्वेट करना है, तो टी पी इक्वल्स टू टी ऑफ स्प्रिंग, ये गिवन कंडीशन है। इस गिवन कंडीशन से मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो
कितना है 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो 1 इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं सो कितना आ जाएगा एल बाई जी इक्वल्स टू 1, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो यहां से जो मेरा जी आएगा वो लेंथ आएगा, मीन्स जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेंथ के इक्वल है, विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। सो कौन सा ऑप्शन सी है आई गेस, मतलब कौन सा ऑप्शन गिवन है इसमें, सी। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। और यहां पे भी आपको रिमूव करना है, 2 पाई होता है। सी देखो, जो टीचर बोल रहा है हमेशा उसी पे नहीं ध्यान देना होता है, अपना भी दिमाग लगाना होता है। टाइम पीरियड होता है मेरा 2 पाई एल बाई जी और ओमेगा होता है 1 बाई 2 पाई जी बाई एल। ये ध्यान रखना है ये चीजें। गॉट इट, 2 पाई एल बाई जी। तो इस तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा और इसको भी ज्यादा नहीं 2 मिनट लगे हैं, जबकि मैंने आपको समझाया है। तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सी चीज घुमाई गई थी। आगे जो क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। तो आया ना मजा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। तो बेटा देखो, जो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2022 का और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेटालिक बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज द रिलेटिव डेंसिटी। एक मेटालिक बॉब है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 5। द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 सेकेंड। ओके, द मेटालिक बॉब इज इमर्ज्ड इन वाटर, देन द न्यू टाइम पीरियड बिकम्स 5 अंडर रूट एक्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि जो मेटालिक बॉब है, सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक बॉब इज 5। ओके, और सबको पता होनी चाहिए जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर है वो होती है मेरी 1। अब यहां पे जो टाइम पीरियड दिया गया है वो होता है मेरा 10 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ओके, अब अगर इस पेंडुलम को बेटा मैं वाटर में डिप कर दूं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वाटर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। तो अगर इस पर्टिकुलर वाटर में डिप कर दूं तो मेरा जो नेट फोर्स आएगा वो mg नहीं आने वाला है। क्या कंडीशन दी गई है कि सपोज ये मेरा क्या है पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने वाटर में ड्रिप कर दिया तो एक फोर्स तो लगेगी इस पे mg, ऑब्वियस सी बात है, और एक फोर्स लगेगी मेरी अपवर्ड ड्यू टू द थ्रस्ट फोर्स। ओके, मींस यहाँ पे ये जो FB लगेगी, जो थ्रस्ट फोर्स लगेगी, इसको मेरे को इक्वेट करना है। साथ ही साथ मुझे पता है जो मेरा टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर मैं 2 पाई को कांस्टेंट भी मानूं तो जो मेरा टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी पे। तो यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं बेटा, देखो जो फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर बॉब पे जो कि इमर्ज्ड है वाटर में वो कितना लगेगा, एम जी प्राइम इज गोइंग टू बी एम जी माइनस दिस पर्टिकुलर अप थ्रस्ट फोर्स। ओके, अब अगर मेरे को यहां से जी प्राइम निकालना है तो क्या निकालूंगा, एम जी माइनस अप थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाई एम। अब अगर मेरे को मास लिखना है तो मैं मास कैसे लिख सकता हूं बेटा, मैं मास लिख सकता हूं अपनी डेंसिटी के टर्म्स में। और ये जो FB है ये भी क्या होगा, मास ऑफ अ वाटर जो कि अपथ्रस्ट हुआ है, मींस ये क्या है FB, क्या निकलेगा यहां से, जो FB है यहां पे साइड में रख देते हैं, ये क्या है, जो मास ऑफ अ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड एंड ग्रेविटी, ठीक है, उस पे जो फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहां पे रखूं विच इज m मास ऑफ अ बॉब विच इज ग्रेविटी माइनस मास ऑफ अ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब अगेन, क्योंकि बॉब पे तो निकाल रहे हैं ना हम। ओके, इसको बी लिख लेते हैं, बी। अब मास ऑफ अ बॉब हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मेरे को डेंसिटी दी गई है, मेरे को पता है कि जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो यहां से बेटा जो मास ऑफ अ बॉब आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉब इनटू वॉल्यूम। अगेन यहां से जो मेरा मास ऑफ अ वाटर आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ वाटर इनटू वॉल्यूम। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, जी प्राइम के फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है इसमें मैं वो वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो यहां से जो जी प्राइम आएगा, डेंसिटी ऑफ अ बॉब इनटू वॉल्यूम इनटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ अ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ बॉब इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो से मैं डेंसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकता हूं। तो यहां से बेटा लोग जो मेरा जी प्राइम आने वाला है, डेंसिटी ऑफ अ बॉब, ओके, डेंसिटी ऑफ अ बॉब, वी नहीं है ये, इसको डेंसिटी ऑफ अ बॉब, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये रहा मेरा पेन।
डेंसिटी ऑफ अ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ अ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ बॉब इनटू जी आ जाएगा। इससे मैं क्या रिलेशन निकालूंगा, देखो अगर मेरे पास जी प्राइम होगा तो मेरे पास न्यू टाइम भी आ जाएगा। गॉट इट। सो देखो अभी क्या है, मेरे पास टाइम पीरियड क्या है, 10 सेकेंड है, ये मेरे को गिवन है। गॉट इट, ये वाली कंडीशन मेरे को गिवन है। अभी जो बेटा जी प्राइम आया है वो कितना आया है, डेंसिटी ऑफ अ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ अ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ बॉब इनटू जी, ये आया ना मेरा। तो यहां से अगर मैं डेंसिटी ऑफ अ बॉब विच इज 5 गिवन है, डेंसिटी ऑफ अ वाटर रिलेटिव डेंसिटी विच इज 1 वी नो, अगर मैं ये रख दूं तो जी प्राइम कितना आ जाने वाला है बेटा, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ग्रेविटी विच इज जी प्राइम इज गोइंग टू बी 4 बाई 5 ऑफ जी। ओके, अब मेरे को पता है जो मेरा टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट ऑफ जी। ओके, तो यहां से मैं, ये कहां से आता है, यहां से आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो यहां से अगर मैं टी प्राइम निकालूंगा, सो सिमिलरली टी प्राइम क्या हो जाएगा बेटा लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ जी प्राइम। मेरे पास रिलेशन है जी प्राइम डिवाइडेड बाई जी का इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। सो जी प्राइम डिवाइडेड बाई जी कितना है, यहाँ पे 4/5 है। ध्यान से देखो जी प्राइम क्या है, 4/5 है। तो अगर मैं टी प्राइम बाई टी करूं, टी प्राइम, इसको रिमूव करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, अगर मैं टी प्राइम बाई टी कर दूं, टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी, सो ये क्या जाने वाला है, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी प्राइम। ठीक है, जी डिवाइडेड बाई जी प्राइम आ जाने वाला है। ओके, सो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, यहां से जो बेटा टी प्राइम आएगा वो कितना आएगा, टाइम पीरियड जो कि गिवन है इनटू जी प्राइम बाई जी कितना है, 5/4 है, गिवन है ना वो 5/4। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो जी डिवाइडेड बाई जी प्राइम कितना हो जाएगा, 5/4। सो इसको मैं रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, सबको पता है। सो जो न्यू टाइम पीरियड है 10 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, ये कितना आ गया, 5। बेटा जो मेरे को टाइम पीरियड मैंने निकाला है टी प्राइम वो कितना आया है, 5 अंडर रूट 5 सेकेंड। जो मेरे को दिया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, गिवन क्या था, जो टी प्राइम था वो कितना था, 5 अंडर रूट एक्स, जो आया है वो कितना आया है, 5 अंडर रूट 5। सो बाय कंपेयरिंग दिस व्हाट वी गेट, x इक्वल्स टू 5। गॉट इट। सो देखो कितना इजी था, इजी था ना, नहीं इजी नहीं था, इसमें मेरा जो मैकेनिकल फ्लूइड का कंसेप्ट है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है वो यूज हुआ है, उसके बाद इजी था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है बेटा लोग, 5। ओके, सबसे पहले मेरे को जो गिवन रिलेशन है वो फाइंड करना है, वो देखना है, और जो कंडीशंस गिवन है उसको देखना है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 का है, और इसमें भी मेरे को जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड फोर्स है, जो फोर्स हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, जो हमने डब्ल्यूईपी में पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर में, वो ध्यान रखना है। तो क्या गिवन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन। मींस पोटेंशियल एनर्जी का और मेरा रिलेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा बाई, आई मीन जब मेरा स्मॉल ऑसिलेशन होता है और जब मेरा साइन थीटा थीटा बन जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड दिया है π/k दिया है। फिर मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है विच इज 4 1 माइनस कॉस 4x जूल। इससे मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट यहां पे एक कंडीशन और दी गई है कि ये है सब स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, वेयर साइन थीटा गोइंग टू बी कन्वर्टेड थीटा। सो ऑब्वियसली मेरे पास कहीं ना कहीं साइन थीटा आएगा और उसको मेरे को थीटा रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और उस पर्टिकुलर रिलेशन की हेल्प से मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, मास भी दिया गया है तो मास भी लिख लेते हैं। गिवन में मास है मेरा 4 किलोग्राम, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है।
हम सबको एक रिलेशन पता है WEP से, वर्क एनर्जी पावर से, जो मेरा फोर्स होता है वो माइनस ऑफ DU/dx होता है। तो अगर मैं ये निकाल लू यहां पे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ D/dx माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज 4 इंटू 1 माइनस कॉस 4x। तो ये कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन 4x, नॉट 4, साइन 4x इंटू 4। वाई 4? क्योंकि चेन रूल से जब मैं 4x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 भी आने वाला है। तो बेटा यहां से जो मेरा फोर्स अभी तक निकल के आया है वो कितना आया है, माइनस ऑफ 16, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 16 इंटू साइन 4x, 16 इंटू साइन 4x। ओके, कितना आया, 16 इंटू साइन 4x। ये कंडीशन दी गई है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, तो यहां पे जो बेटा साइन 4x है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4x बन जाएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरा फोर्स आएगा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, हम यहाँ पे s लिख देते हैं, वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4x विच इज 64x। ओके, अब मेरे को यहां से देखो ये मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स का रिलेशन है विद रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं अपना एक्सेलरेशन निकालूं विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी 64x, मास गिवन है यहाँ पे 4 किलोग्राम, तो बेटा यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 इंटू एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके एवरीवन, अब सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो पढ़ो, जो मेरा एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट से वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। कैसे आता है सबको पता है, देखो इक्वेशन ऑफ मेरी जो सिंपल पेंडुलम की जो मेरी टाइम पीरियड की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, ए ओमेगा वाओ ए साइन ओमेगा टी। जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है बेटा लोगा, ए विच इज एम्पलीट्यूड एंड दैट इज साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, dx/dt दैट इज ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूं, एक्सेलरेशन विच इज dv/dt, विच इज dv/dt, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी अगेन। ओके, ऑब्वियसली माइनस का साइन आएगा, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, एंड ए साइन ओमेगा टी कितना है बेटा लोग मेरा, एक्स। सो यहां से जो मेरा एक्सेलरेशन का रिलेशन निकल के आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसका मॉड लू, ठीक है, अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये नेगेटिव साइन क्या है, डायरेक्शन शो करता है, तो अगर मैं इसके मॉड लूं, दोनों तरफ मैं मॉड ले लूं, मींस अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है बेटा लोग, तो जो एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, अगर ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन होता है, और अभी जो गिवन कंडीशन है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कितना है, 16x, राइट, 16x है ना, प्रीवियस पेज पे हमने निकाला है, एग्जैक्टली 16x है। तो यहां से जो मेरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो आप, तो यहां से मेरा जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा लोग, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। सो ओमेगा कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाने वाला है मेरा, ओमेगा कितना आ जाने वाला है, 4। ओके, ओमेगा अगर 4 आ जाएगा तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट टी, दैट इज 4। सो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, सो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। टाइम पीरियड निकाल लिया मैंने विच इज पाई बाई 2। गिवन टाइम पीरियड क्या है, गिवन टाइम पीरियड है टी विच इज पाई बाई के। सो यहां से मेरी जो k की वैल्यू आई है बाई कंपेयरिंग पाई बाई 2, सो बेटा जो k है यहां पे जो मुझे निकालना था वो आया है 2। गॉट इट, ठीक है, तो यहां पे जो k की वैल्यू है 2 है। ठीक, k क्या है यहाँ पे, 2। Again, that is a mixture of WEP concept and the oscillation, and that is why the oscillation question seems to be a little bit difficult. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, WEP का रिलेशन पता होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा है। तो अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो उनसे हमें क्या पता चला है
कि इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए हमने ऑसिलेशन के, बट ऑसिलेशन में अकेले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो किसी ना किसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड आते हैं, हमने देखा है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरा 2022 का है, बट ये इजी है, आपको देख के पता चल जाएगा और जब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अगर जनरल इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं, वेयर टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो आपका जब लेंथ निकालनी है वो लेंथ कितनी आएगी। तो ये बहुत ईजी है, देखो गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज y इक्वल्स टू a sin पाई t प्लस फाइव, जो मेरी बेटा जनरल इक्वेशन होती है विच इज a sin ओमेगा t प्लस फाइव, यही होती है ना। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन 1 से जनरल इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करूं, इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन 2 है उससे कंपेयर करूं, तो ओमेगा कितना आ जाने वाला है, पाई आ जाने वाला है। हम सबको पता है कि ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट जी बाई एल। क्या पूछा है उसमें, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, अंडर रूट जी बाई एल होता है। कैसे होता है, अभी मैंने निकाला ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई एल बाई जी, ये होता है मेरा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे दोनों के दोनों को, इक्वेशंस को, तो आपका ऑटोमेटिकली जी बाई एल ये वाली इक्वेशन आ जाने वाली है। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन का जब मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन थर्ड, so what I get, pi square equals to g divided by l. What I need, length. So length is going to be, length of a pendulum, length is going to be g divided by pi square. अब एक बात देखो, आप जितनी भी लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, अगेन लिसन मी केयरफुली, जितनी भी लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो अगर मैं अपनी g की वैल्यू सेंटीमीटर में रख दूं विच इज 980, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सो दैट इज 980, okay, 980 centimeter per second square, and that is pi square, pi is 3.14 to the power 2. Got it? So यहां से बेटा जब मैं सॉल्व करूंगा, जो मेरा लेंथ आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी समवेयर अप्रोक्सीमेट 99.4 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करना, अगर अलग आता है तो कमेंट में बताना, आई बेट यू अलग नहीं आने वाला, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है 2023 का, और अब जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 3 सेंटीमीटर। सो क्लियरली यहाँ पे मेरे को एम्पलीट्यूड दिया गया है जो कि 3 सेंटीमीटर है। द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का 25% मोर देन दैट है। सो आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि देखो पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, गिवन चीजें लिख लेते हैं सबसे पहले। तो बेटा गिवन क्या है यहाँ पे, टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड ए जो मेरे को दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, ए मेरे को 3 सेंटीमीटर है। दूसरी गिवन कंडीशन क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के 25% मोर है। मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस 25% विच इज, ओके इसको ऐसे लिखते हैं, 25% ऑफ पीई। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या निकल के आएगा मेरा, जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस 25% विच इज 25/100, 25 इंटू, हाँ ओके, 25/100 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये मेरा जब निकल के आएगा कितना जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 5/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, काइनेटिक एनर्जी 5/4 पोटेंशियल एनर्जी है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो मेरे को एम्पलीट्यूड गिवन है बेटा लोग, और इक्वेशन 2 गिवन है। अब एक और चीज देखो, हम अपने एसएचएम की जो इक्वेशन है, जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, हम उसको कैसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। ठीक है,
x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट करूंगा, आई मीन उसको डेरिवेट करूंगा, dx बाई dt करूंगा, राइट। सो v इक्वल्स टू dx बाई dt विच इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब कॉस ओमेगा टी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट लिख सकता हूं। ठीक, इस पर्टिकुलर v को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इस के ई इक्वल्स टू 5/4 को हम साइड में ही लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं दोबारा से। और मैं जो आपको रिलेशन देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहां से मेरा क्या निकल के आया बेटा लोग, जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 5/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी मैंने लिखा है v विच इज dx बाई dt ओमेगा a cos ओमेगा t। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। और सबको पता है cos स्क्वायर ओमेगा t क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। साइन स्क्वायर ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस वाली कंडीशन से बेटा जो मेरा v स्क्वायर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब अगर मैं इसमें v स्क्वायर मतलब जो a स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो जो बेटा ये ब्रैकेट में ये जो सेकंड टर्म है ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। सो यहां से जो मेरा v स्क्वायर आया है, यहां से जो मेरा वेलोसिटी का रिलेशन आया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स जो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है या वेलोसिटी होती है उसको मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों दिया है, देखो सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो मेरे को वेलोसिटी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर होती है, मीन्स जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ये होती है और जो मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इक्वेशन 2 में जब मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा, मीन्स अगर मैं इक्वेशन 2 को ओपन करूं तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 into 1/2 k x square. So I need a relationship between velocity and displacement. That is why I find equation 3. So now I am going to use this, I mean equation 3 in equation 4 in the next page, and then we are going to find the x with the help of a. Got it everyone? So next page पे हम देखते हैं। तो बेटा मैंने आपको 3 इक्वेशन दी हैं अभी तक, इंपॉर्टेंट। थर्ड इक्वेशन ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी मेरी इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 क्या मैंने बोला आपको, 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच इट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर इंटू 5/4। तो देखा 1/2 तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 के एक्स स्क्वायर। अब मुझे के और लाना है, तो जब मैं v की वैल्यू रखूंगा ना बेटा, तो देखो यहां पे m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 के एक्स स्क्वायर। एंड वी एवरीवन नो इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस में ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, k/m। सो यहां से जो k है या तो आप उसको m ओमेगा स्क्वायर लिखो या m ओमेगा स्क्वायर को k लिखो, दोनों चीजें सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाती है। तो बचता क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 एक्स स्क्वायर। बेटा जब इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा, ये जो मैंने अभी दी है, ठीक, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4/9 ए स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास ए की भी वैल्यू है, एम्पलीट्यूड मेरे को 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं। सो एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4/9 इंटू, इट इज 9, 4/9 इंटू 3 टू द पावर 2 विच इज 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां से जो मेरा एक्स स्क्वायर आया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब दोनों तरफ मेरे को क्या लेना है, अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। सो एक्स इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर और एक्स ही मेरे को फाइंड करना था।
तो यहाँ पे x क्या लिख सकते हैं हम, 2 सेंटीमीटर। देखो प्लस के भी ले सकते हो, माइनस के भी ले सकते हो, इंटीजर है, सो आपको अगर इंटीजर भरना है, यहाँ पे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है ना, सो 2 सेंटीमीटर। सो आंसर इज व्हाट यू नीड टू फिल हियर 2। देखो कितना इजी था, मेरे को सॉल्व कराने में 1 to 2 मिनट लगा है, नॉट मोर देन दैट। सो इसी तरीके से इजी क्वेश्चंस आते हैं 2023 में, बट अगेन इजी आते हैं, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट आपको जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक रिलेशंस है वो आने चाहिए। सी दैट मच आपको आना ही चाहिए। अगर आपको v, ओमेगा, a और x के बीच का रिलेशन नहीं पता तो बेटा नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है 2023 का, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो बोल क्या रहा है एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। द एम्पलीट्यूड ऑफ 15 साइन 1000 pi t is modulated by 10 sin 4 pi t signal. The amplitude modulated signal contains frequency of 500 Hz, 2 Hz, 250 Hz, 498 Hz, 502 Hz. So 5 options given है। आपको एक कैरियर वेव दी गई है, ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है, तो वहां से आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको एक मॉड्यूलेटेड वेव दी गई है, वहां से उसकी जनरल इक्वेशन दी गई है, वहां से हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब जो मेरी एम्पलीट्यूड आएगी, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव आएगी, उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो निकालनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये 5 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं वो बताना बेटा लोग मेरे को, ठीक है। इन 5 ऑप्शन में से 1 and 3 करेक्ट है, 1 and 4 करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है, या 1, 4, 5 तीनों करेक्ट है, ये क्या है ये बताना है। तो गिवन कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, देखो कैरियर वेव लिखी है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कैरियर वेव सी टी 15 साइन 1000 पाई टी। सो अगर मैं जनरल वेव इक्वेशन लिखूं तो सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है वो क्या होती है, एक्स ऑफ टी दैट इज ए साइन ओमेगा टी। और अगर आपके पास बेटा ओमेगा है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, राइट ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो फ्रीक्वेंसी आप ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो अगर मैं इस कैरियर वेव को इस जनरल इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं, सो यहां से जो कैरियर वेव का ओमेगा आ जाएगा, मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव, वो कितनी आ जाएगी 1000 पाई। और यहां से जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कैरियर वेव की, विच इज ओमेगा सी अपॉन 2 पाई, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी 1000 pi divided by 2 pi and that is going to be 500 hertz। इसी तरीके से मैं जब एम्पलीट्यूड जो मेरे को मॉड्यूलेटेड वेव दी गई है, ठीक है, सो यहां पे मैं मॉड्यूलेटेड वेव लिख लेता हूं, एम टी दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 10 साइन 4 पाई टी, गॉट इट। सो इसी तरीके से बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज गोइंग टू बी 4 पाई and then frequency of modulated wave it is going to be omega m divided by 2 pi that is 2 hertz। अब यहां पे सारा खेल आता है, जो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है या जो मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो प्लस माइनस एंड द कैरियर वेव, मींस या तो आप जो मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको घटा सकते हो, या कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को सेम रख सकते हो, या उसको बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या सेम रख सकते हो। सो क्या पता चलता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन waves or signal, amplitude modulation waves or signals have frequencies FAM। have frequencies means जो फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो क्या है, जो मेरा कैरियर वेव है इक्वल्स टू है बेटा लाइक कैरियर वेव प्लस माइनस मॉड्यूलेटेड वेव या कैरियर वेव का। गॉट इट एवरीवन। इस कंडीशन को आप समझो अच्छे से, ध्यान दो, नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बताता हूं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है FAM, वो कितनी है, या तो कैरियर वेव में ये जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है उसमें मैं ऐड कर दूं मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, या सब्ट्रैक्ट कर दूं, या उसको सेम रखूं। तो अगर मैं ये 3 कंडीशन फॉलो करता हूं, मैंने प्लस माइनस एक साथ लिखा है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, FC
plus fm, then frequency of carrier wave, then frequency of carrier wave minus frequency of modulated wave. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो. Got it everyone? मैंने आपको क्या बताया कि frequency of amplitude modulated wave fc plus minus fm और fc मीन्स या तो वो कम होगी या वो ज्यादा होगी या वो सेम रहेगी. मैंने यहाँ प्लस माइनस की कंडीशन सेम रखी है. आप इसको इस तरीके से डिफरेंट भी लिख सकते हो. सो नाउ आई हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन का मैं निकाल सकता हूं. तो यहां से बेटा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आएगा वो कितना आएगा, 500 माइनस 2 हर्ट्ज. ये कितना आ जाएगा, 498 हर्ट्ज. ओके, और कितना आ सकता है, इक्वल्स टू एफ सी विच इज 500 हर्ट्ज. ओके बेटा, या तो सेम आएगा या कम आएगा, या थर्ड जो कंडीशन है एफ सी प्लस एफ एम विच इज गोइंग टू बी 500 प्लस 2 दैट इज गोइंग टू बी 502 हर्ट्ज. सो ये तीन फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेबल हैं, 498, 500 एंड 502. अब देखते हैं पीछे वाले पेज पे कौन कौन से ऑप्शन हैं. देखो, पहली एप्लीकेबल है यस, दूसरी एप्लीकेबल नहीं है नो, तीसरी भी एप्लीकेबल है नहीं, फोर्थ एप्लीकेबल है यस एंड फिफ्थ एप्लीकेबल है यस. सो कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक डी ऑप्शन है जिसमें 1, 4 एंड 5 ओनली मींस आपकी 3 फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेबल है. ये जो मैंने आपको फॉर्मूला जो आपको नोट बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है. दैट्स इट. अगर ये आपको पता है बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत हलवा है, बट मेन चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो बेटा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है ऑर्गन पाइप का. बेसिकली और जनरली मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमारा साउंड से है. यस है, नो डाउट, बट एसएचएम में भी आता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी, लेंथ, ये सब की बात की गई है. तो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए. एन ऑर्गन पाइप 40 सेंटीमीटर लेंथ, सेंटीमीटर में दी गई है लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, इज ओपन एट बोथ एंड्स. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी एवरीवन नो 360 मीटर पर सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक इज. सो देखो, फर्स्ट हार्मोनिक, ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, ये आपको पता होने चाहिए. बस इसका मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं कि जब मेरा ओपन एंड पे होता है पाइप, मींस ऐसे होता है पाइप, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो ऐसा होता है कुछ, जो मेरा फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो कुछ ऐसे होता है. ठीक, मींस आपको क्या पता चल रहा है, इसमें मेरा जो वेवलेंथ है λ/2 है और ये कंप्लीट लेंथ को कैरी करता है. ध्यान से देखना, ये है मेरा फर्स्ट हार्मोनिक का केस. फर्स्ट हार्मोनिक, नीचे लिख देते हैं हार्मोनिक. ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक मींस जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक केस. ओपन एंड पाइप की केस में बता रहा हूं मैं. अब अगर मेरा ये ओपन एंड है और मेरा सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, ओपन एंड है और सेकंड हार्मोनिक है, तो कुछ इसको रिवर्ट करते हैं बेटा मिनट. यस, और इसको थोड़ा सा छोटा बनाते ताकि ये अच्छा रिप्रेजेंट हो आपके सामने. ठीक है, अगर मेरा ओपन है पाइप ऐसे, तो जो बेटा मेरा सेकंड फ्रीक्वेंसी बनेगी या सेकंड वो बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा. अरे वाह, इतना अच्छा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. ठीक है, तो यहां ऐसा बनता है, मींस जो मेरी सेकंड हार्मोनिक होती है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक, या ठीक है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है. अब देखो यहाँ पे कंप्लीट वेवलेंथ है, एक अप डाउन कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट वेवलेंथ है और लेंथ है एल. सो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बनाता चला जाऊं, ठीक है, सो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं. तो गिवन क्या है बेटा लोग, लेंथ यहाँ पे गिवन है 40 सेंटीमीटर. गॉट इट, और आप इसको 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं. पहली कंडीशन. फ्रीक्वेंसी निकालनी है मेरे को, वेलोसिटी कितनी है, 360 मीटर पर सेकेंड. अब देखो कंडीशन क्या है, फॉर ओपन पाइप, और यू कैन से फॉर ओपन पाइप मींस ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन हो. फॉर बोथ एंड्स ओपन, फॉर बोथ एंड्स ओपन, जो वेवलेंथ और लेंथ का रिलेशन है वो क्या आएगा, लैम्डा एन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2L डिवाइडेड बाई एन. अब आप देखो, अगर आप n1 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, सो लैम्डा 1 मींस फॉर फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो मेरा लैम्डा आएगा
यहां से कैसे आता है, लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल, सो लैम्डा 1 आ जाएगा 2l, गॉट इट। और यहां से ये जो लैम्डा 2 है सेकंड हार्मोनिक का, लैम्डा 2 इक्वल्स टू एल। तो अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो जो देखो लैम्डा 1 आ रहा है वो कितना आ रहा है, सीधा सीधा 2l, बिकॉज n1 रखा है। अगर मैंने n2 रख दिया तो 2l डिवाइडेड बाई 2 दैट इज l। अब अगर आपके पास लैम्डा 2 है जो कि सेकंड हार्मोनिक का वेवलेंथ है, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालने में तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बट मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए फॉर सेकंड हार्मोनिक। सो बेटा फॉर सेकंड हार्मोनिक लैम्डा 2 इंटू f2, सिंपल सी बात है, फॉर सेकंड हार्मोनिक। नाउ आई हैव द रिलेशन ऑफ लैम्डा 2 विद द लेंथ। सो यहां से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक f2 आ जाएगी वो वेलोसिटी इंटू लैम्डा 2, सिंपल है। अब लैम्डा 2 है मेरे पास, वेलोसिटी है मेरे पास, तो मैं जब ये सब चीज कैलकुलेट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 0.4 मीटर, और ये क्या था मेरा, मीटर पर सेकंड। सो बेटा ये आएगी आई गेस मेरी 0.4 को, मैं जब इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 900 समथिंग आएगा, 900 हर्ट्ज। यस, ओके, सो 900 हर्ट्ज। तो जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे 900 फिल किया है उसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखो है ना कितना इजी। बट अगेन ये कंडीशंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वन एंड पे है, मतलब अगर मेरा पाइप जो है वन एंड पे क्लोज रहता है तो उसका वेवलेंथ का रिलेशन कुछ और होता है, गॉट इट। उसका रिलेशन आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग लैम्डा n बाई 4 होता है। वो क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर वन एंड ओपन, फॉर वन एंड ओपन, फॉर वन एंड ओपन जो लैम्डा आता है, लैम्डा n इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 4। ये आप देख सकते हो बुक में कैसे आता है, बट ये रिलेशन होता है। दोनों तरफ लैम्डा लिख दिया क्या, फिर तो गलत है, एन एल बाई 4 आएगा। वेट अ मिनट, ठीक है, लैम्डा n ये आ जाएगा, यस, एन एल बाई 4। जैसे यहाँ पे 2l बाई एन आया था, वहां पे एन एल बाई 4 आता है। मीन्स फर्स्ट के लिए l बाई 4, सेकेंड के लिए l बाई 2, थर्ड के लिए 3l बाई 4, फोर्थ के लिए सीधा सीधा लेंथ। ओके एवरीवन, सो इस तरीके से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मैंने आपको 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इंटीजर बेस बताए हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं रैप अप। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर गिविंग मी द टाइम। बट मेन थिंग क्या है, देखो हमने आपको एसएचएम भी कंप्लीट करा दिया है। आई मीन सारे ऑप्शन सारे जो मेन टॉपिक हैं उसके साथ साथ एसएचएम भी कंप्लीट हो गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइव लेक्चर में, इस पर्टिकुलर आपको वीडियो में मिलेगा ऑसिलेशन लिखा हुआ। तो ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम थिंग है, ठीक। साथ ही साथ अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी तरीके से अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है टीजी नॉलेज जंक्शन, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको व्यूज दें और देखें, और अपने जो इंपॉर्टेंट 4 से 8 मार्क्स हैं ईच पर्टिकुलर वीडियो के, ईच पर्टिकुलर लेक्चर के, उसको ग्रैब करें। ठीक है बेटा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।